दोस्तों, क्या आप सच में बुद्ध की कहानी सुनना पसंद करते हैं? तो सुनो। एक बार बुद्ध के एक भिक्षु एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पर सामने से एक युवा लड़का भी आ रहा था। उन बौद्ध भिक्षु को देखकर युवा लड़के के मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज इन बौद्ध भिक्षु से अपने मन के कुछ प्रश्न पूछ लूं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर, क्या आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे कैसे किया जा सकता है? एक बार बुद्ध के एक भिक्षु एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी रास्ते पर सामने से एक युवा लड़का भी आ रहा था। उन बौद्ध भिक्षु को देखकर युवा लड़के के मन में जिज्ञासा पैदा हुई और उसने सोचा कि क्यों ना मैं आज इन बौद्ध भिक्षु से अपने मन के कुछ प्रश्न पूछ लूं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बोला, मुनिवर, क्या आप मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जो भी प्रश्न है तुम पूछ सकते हो। वह लड़का कहता है, मुनिवर, मैंने सुना है ध्यान करने से मन शांत होता है, पर उनका क्या? जो लोग ध्यान नहीं करना चाहते, क्या उन्हें मन को शांत करने का अधिकार नहीं? वे बौद्ध भिक्षु उत्तर देते हैं, ध्यान करना मन को शांत नहीं करता। जब ध्यान घटित हो जाता है तब मन स्वतः ही शांत होने लगता है, क्योंकि मनुष्य उस समय मन को समझने लगता है। ध्यान करने का प्रयास करना मन को शांत कभी नहीं कर सकता, बल्कि इससे तो मन और भी ज्यादा अशांत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति मन को शांत करना चाहता है तो उसे यह समझना होगा कि मन काम कैसे करता है। अगर वह यह समझ गया तो मन शांत हो जाएगा। अब इस क्रिया को अगर तुम बिना ध्यान के कर सकते हो तो तुम्हारा मन बिना ध्यान के भी शांत हो जाएगा। ध्यान करना तो मुश्किल है, लेकिन जब ध्यान घटित हो जाता है उसके बाद ध्यान के द्वारा मन को समझना बहुत आसान है। अगर व्यक्ति मन के द्वारा ही मन को समझने का प्रयास करें तो यह थोड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम मन के द्वारा मन को समझकर मन से ही मन को हरा सकते हो तो निश्चित रूप से तुम अपने मन को शांत कर सकते हो। लड़का कहता है, ध्यान तो करना मुश्किल है, यह बात तो निश्चित है, और मन भी अशांत है, यह बात भी सत्य है। तो इस स्थिति में मध्य मार्ग क्या है? ऐसा क्या किया जाए जिससे मन शांत हो सके? क्योंकि बुद्ध तो मध्य मार्ग के बारे में बात करते हैं, तो कृपा कर कोई मध्य मार्ग बताएं। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सरल तो मृत्यु है, बिना कुछ करे ही आ जाती है। इसके अलावा अगर कुछ और पाना चाहते हो या समझना चाहते हो तो उसके लिए प्रयत्न करना अनिवार्य है। मुझे बताओ, जीवन में जो सबसे प्यारा है क्या उसे त्याग सकते हो? और जीवन में जो सबसे बुरा लगता है क्या उसे प्राप्त कर सकते हो? वह लड़का कहता है, यह कार्य तो बहुत मुश्किल है। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बस मन इसी तरह से तुम्हें डराकर कार्य करवाता है। जो सबसे प्यारा है उसे तुमसे दूर करने की बात कहता है और फिर तुमसे वह सब कार्य करवाता है जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। और जिसे तुम प्राप्त नहीं करना चाहते, जो सबसे बुरा है, उसे तुम्हारे पास लाने की कहता है और तुम्हें डराता है और फिर दोबारा से तुमसे वह कार्य करवाता है जो तुम्हें नहीं करने चाहिए। यदि साधारण शब्दों में कहूँ तो मन डर और लालच के बीच मनुष्य को फंसा है, उसे इधर उधर घुमाता है। लालच में मत पड़ो और डर से भयभीत मत हो। बस तुम मन को समझने लगोगे, उसकी चालों को समझने लगोगे और उससे ऊपर उठने लगोगे। लड़का पूछता है, क्या यह आसान है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, आसान नहीं है। मन की माया को समझना आसान नहीं है, लेकिन अथक प्रयास से यह कार्य संभव है। ऐसा नहीं है कि एक भिक्षु ही शांत हो सकता है, ग्रस्त भी शांत होते हैं। बुद्ध के उपदेश सिर्फ भिक्षुओं के लिए ही नहीं होते, इन्हें ग्रस्त भी सुनते हैं। वह लड़का कहता है, मुनिवर, कृपा कर थोड़े से आसान शब्दों में समझाइए कैसे कैसे काम करता है मन। वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा, तुम मुझे बताओ, मनुष्य के मन में चिंता क्यों पैदा होती है? वह लड़का कहता है, मुनिवर, मैं नहीं जानता, कृपा कर आप ही बताएं। वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, मनुष्य के मन में चिंता इसलिए पैदा होती है क्योंकि मनुष्य कुछ गलत तो कर देता है, लेकिन चाहत यह रखता है कि उस गलत करने का परिणाम गलत ना हो, और बस इसी चाहत के कारण उसके मन में चिंता पैदा हो जाती है और वह धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। भला कड़वाहट का पेड़ बोगे तो मिठास कैसे पैदा हो सकती है? अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य ऐसे कृत्य करता ही क्यों है जिससे मन में चिंता पैदा हो? इसका उत्तर है लालच के कारण। किस चीज का लालच? अपने सुख का लालच, और यह लालच देता है
मन, तुम्हें पता है बहुत सारे व्यक्ति जब किसी शमशान के आगे से निकलते हैं तो अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर लेते हैं। क्या तुम जानते हो कि वे ऐसा क्यों करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे उस भय से दूर रह सके जो कि मृत्यु का नाम सुनकर उनके भीतर पैदा होता है। मन की माया ही व्यक्ति की नजर को सत्य से दूसरी तरफ ले जाती है, जिससे कि वह माया में उलझा रहे। इसी तरह से मन काम करता है। यह मनुष्य को डर और लालच में फंसाए रखता है और उसका पूरा जीवन माया में ही नष्ट कर देता है। और जब ध्यान घटित हो जाता है तो इस सब को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है। वह लड़का पूछता है, परंतु मुनिवर यह मन ऐसा करता क्यों है? वे बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यह मन का स्वभाव है। जिस प्रकार पानी का स्वभाव है प्यास बुझाना, अग्नि का स्वभाव है जलाना, उसी प्रकार मन का स्वभाव है अपनी माया में फंसाना। वह लड़का उन बौद्ध भिक्षु के हाथ जोड़ता है और कहता है, धन्यवाद मुनिवर्य। ज्ञान देने के लिए वे बौद्ध भिक्षु उस लड़के को आशीर्वाद देकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इस कहानी से आप क्या सीखे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।